इस्लाही मजलिस विद कुरान बाय मुफ्ती हम्माद अहमद साहब। ये क्या है, किनके लिए है, कैसे है कि ये हमारे बेसिकली ये बालिगान के लिए, एल्डर्स लोगों के लिए है। ये कोर्स छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा फायदेमंद बड़ों के लिए होगा। और ये एक पेड कोर्स है जिसका डिटेल मैं इंशाल्लाह आगे बताने जा रहा हूँ। और इसमें होगा क्या, बुनियादी तौर पे ये तफसीर की कोर्स होगी जिसमें 20 सूरतों की, सूरह फातिहा को मिला के अम्मा पारा के जो आखिरी के सूरतें हैं उनको तफसीर किया जाएगा। लेकिन ये एक रूटीन तफसीर कोर्स नहीं होगा, ये कुछ स्पेशल होने जा रहा है जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं मुफ्ती हम्माद साहब को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मुफ्ती हम्माद साहब ये वाइस प्रेसिडेंट है जमीयत उलमा हिंद के गुट्टली ब्रांच बेंगलोर के। और ये एक ऑथर भी है, तज़किरतुल अंबिया ये उनकी किताब है, उन्होंने लिखी है। और इसका सेकंड वर्जन, इतना अल्लाह ने उसको कामयाबी दी है, उसका सीक्वल आ रहा है इंशाल्लाह, सेकंड एंड थर्ड वर्जन। ये तफसीर कुरान के एक्सपर्ट है, पिछले 8-10 सालों से वो मुसलसल कुरान की तफसीर में उनके बयानात होते रहते हैं। और ये इस्लामिक एक टेलीविज़न है साउथ इंडिया में, शिमारो इबादत करके, आप हजरात उससे वाकिफ़ होंगे। उसमें ये रेगुलर ऑरेटर रहते हैं, इनको इनवाइट किया जाता है तफसीरुल कुरान के लिए और हदीसों के लिए। वो ऐसे डिबेट के लिए नहीं जाते हैं जो हम नॉर्मल टीवी न्यूज़ में देखते हैं, बल्कि कुरान की तफसीर और हदीस के तफसीर के लिए इनको इनवाइट किया जाता है। तो ये मुफ्त, और हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बड़े हजरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने अपने वक्त को फारिग किए हैं कि इस साल रमज़ान में वो खुद हम अपने बच्चों, अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक इस्लाही मजलिस हम कायम करेंगे। तो इसके इससे पहले कि मैं उसके बाकी एसेंशियल डिटेल्स बताऊं, कुछ की नोट्स आप समझ लीजिए कि ये 1 रमज़ान को शुरू होगी। लाजमी सी बात है, रमज़ान का प्रोग्राम है, 1 रमज़ान से शुरू होगी। रोज़ाना दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होगी। 3 बजे से शुरू होगी, मतलब लिंक आ जाएगा, उसमें कुछ डिस्कशंस होंगे। 3:15 बजे मुफ्ती साहब आ जाएंगे और 3:15 से 4:15 तक रहेगा। डिटेल्स में आगे बता रहा हूँ। ये टाइम हमने बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत मशवरे के बाद डिसाइड किया है। रमज़ान के महीने में हर कोई बिजी रहता है, नो डाउट, लेकिन हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है कि हमारी बहनों के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। मर्द हजरात को बहुत अपॉर्चुनिटी फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए ऐसे घर पे बैठे और इतने बड़े मुफ्ती साहब का बयान सुनना इतना ईजी नहीं होता है। तो हमारे बच्चों की माओं के लिए ये ख़ास तौर पर डिज़ाइंड है। और क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं, अक्सर बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका वर्किंग आवर 2-2:30 बजे ख़त्म हो जाती है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये वर्किंग आवर रखा गया है। दोपहर का खाने का कोई मसला है नहीं, तो ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टाइम बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसके बाद असर मगरिब शुरू हो जाता है, हम बिज़ी हो जाते हैं। मजलिस का ड्यूरेशन 1 घंटा रहेगा, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होगी, जुमे के दिन छुट्टी होगी इंशाल्लाह। और 27वें रमज़ान को दुआ हो जाएगी और हमारा ये मजलिस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम ये टोटल 22 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 20 सूरतें होंगी। लेकिन ध्यान देने वाली, मतलब स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये नॉर्मल तफसीर कोर्स नहीं है। ये ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको नॉर्मली, वैसे भी तफसीर बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसको हमने एक मजलिस का नाम दिया है। मजलिस हमने इसलिए कहना चाह रहे हैं ताकि इसकी रूहानियत को, इसके रूह को हम समझ सकें। हम समझे कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजाना की जिंदगी को अफेक्ट करते हुए हमें हर रोज एक बेहतर इंसान इंशाल्लाह बनने में हमें, हमारी मदद करेगी। रमजान और कुरान और नमाज, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि रमज़ान, कुरान, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है। कुरान का ही महीना है रमज़ान, इस वजह से हमने अपने इस प्रोग्राम के लिए कुरान को ही उठाया है। और कुरान का वो हिस्सा जो नमाज में इस्तेमाल होता है, कुछ हजरात पूछ रहे हैं कि टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है क्या? हजरत, ये टाइम के ऊपर ना बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं और अभी फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी तो कम है, क्योंकि इससे बेटर टाइम कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद अच्छा, 3:30 से 4:30 के लिए कह सक रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। देखिए ऐसे ना राय बहुत सारे आएंगी, आप सब लोग अपनी राय दे सकते हैं। अभी मत दीजिए, आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आप लोग राय दे सकते हैं। अगर 15 मिनट का अप डाउन के लिए आप लोग पूछ सकते हैं।
अब इसमें इशू ये होता है कि ये पैन इंडिया से लोग हमारे साथ हैं, आसाम से लेकर गुजरात तक। तो यहाँ पे क्या नमाज के टाइमिंग वेरी करता है। कहीं पे असर की नमाज 3:30 बजे हो रही है, तो कहीं पे असर की नमाज 4:30 बजे हो रही है। तो कहीं पे कुछ कमिटेड वाले लोग हैं, कहीं पे कुछ कमिटेड वाले लोग हैं। हमने बहुत मशवरे के बाद, बहुत एनालिसिस के बाद ये टाइम हमने डिसाइड किए हैं। इसके बावजूद अगर जो लोग एक्चुअल पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, वो अगर अपनी राय देते हैं और मेजोरिटी की राय अगर ये आ जाती है कि 3:15 3:30 टाइप अगर चेंजेस करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह की जा सकती है। लेकिन बहुत मेजर चेंज का पॉसिबिलिटी कम है। इसके पीछे वजह आप खुद जान रहे हैं। हमारी जो टीम है वो तो 24 घंटे आपके लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें इंशाल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उन सबके लिए एक ही टाइम फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो टाइम से हम आगे आते हैं। आवाज नहीं आ रही है हजरत को, क्या मेरी आवाज आने में और किसी को दुश्वारी हो रही है? अगर मेरी, हो सकता है अभी ब्रेक हो गया हो, अगर मेरी आवाज आ रही है तो वाई लिख दीजिए प्लीज, मैं कंफर्म कर लूंगा। और अगर वाई है, इसका मतलब ये है कि गुलनाज साहब, आपका नेटवर्क का इशू है। काइंडली आप अपना नेटवर्क को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ओके, तो रमजान का महीना कुरान का महीना है, इसलिए इस कोर्स के लिए हमने कुरान को चुना। कुरान का वो हिस्सा जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है जो नमाज में इस्तेमाल होती है। इस वजह से हमने भी कुरान का वही हिस्सा को उठाया है जिस हिस्से को नमाज में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और नमाज जो है, नमाज सलाह या नमाज से ही इस्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज होती है वो हमें बेहयाई से रोकती है, हमें गुनाहों से रोकती है। इस वजह से अगर हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से नमाज और नमाज को हम और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, आप समझ सकते हैं कि कुरान की कोट्स को हम लेके आ रहे हैं, हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं नमाज के साथ, ताकि हमारी नमाज बेहतर हो सके। और हमारी नमाज जितनी बेहतर होगी, इंशाल्लाह हमारे पूरी की पूरी जिंदगी उतनी बेहतर हो पाएगी। और कुरान वैसे हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमने सरसरी तौर पे इसके तर्जमा भी पढ़ रखी होती है हर किसी ने। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, वो चीज इंशाल्लाह ये जिन हजरात की आवाज नहीं आ रही है, उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने फोन को लेके कहीं ऐसे लोकेशन में आ जाइए जहाँ पे आपके सर्वर अच्छा अवेलेबल हो। और अगर अक्सरियत की आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो इस कोर्स में खासियत यह है कि आपको कुछ कीवर्ड मेमोराइज करने के लिए दी जाएगी। ये कीवर्ड क्या है? सूरा के अंदर में बहुत सारे अरबिक वर्ड्स हैं। हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप पूरी की पूरी कुरान को 1 महीने के अंदर में मेमोराइज कर लें। क्योंकि हाँ, आप ऐसा करना चाहें तो माशाल्लाह आप कर सकते हैं, लेकिन इस एक कोर्स में हम ये क्लेम नहीं करते कि आपको हम पूरी की पूरी सूरत को अरबिक में याद करा देंगे। लेकिन मुफ्ती हम्माद साहब ने कुछ ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट किए हैं जिनको हमने कीवर्ड का नाम दिया है। अगर आप उन्हीं को अगर याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे सूरा का ना जिस्ट को याद कर लेंगे। तो नमाज के अंदर में जब आपको वो वर्ड याद आएगा, क्योंकि आपको उस वर्ड का एक पर्टिकुलर याद का, फॉर एग्जांपल आप सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, आपको अहद का मतलब पता है। तो जैसे ही आपने कुल हुवल्लाहु अहद आपने कहा, आपको पता चलेगा कि अहद मतलब एक होता है, और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही है। तो इस तरीके से ना कुछ कीवर्ड्स आपको याद कराए जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से वो आपको याद कराए जाएंगे। क्लास के बाद आपको उसके एक ना कार्ड्स के फॉर्म में आपको हर क्लास के बाद दे दी जाएगी, जो आपको रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगी। और इंशाल्लाह इससे आपके नमाज और ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक इंटरेक्टिव क्लास होगा, यानी जिस तरीके से आप अभी मेरे से मैसेज के थ्रू सवालात पूछ सकते हैं, उसी तरीके से मुफ्ती हम्माद साहब से भी आप सवालात लगातार पूछ सकते हैं। और हमारे दूसरी उलेमाओं की एक टीम भी रहेंगी जो आपके सवालात को नोट करेंगी और मुफ्ती साहब को पेश करेंगे, और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये सवालात हम प्रायोरिटाइज ये करेंगे कि जो कुरान से ही मुतालिक हैं। अगर कोई सेशन मिस कर जाए फिर क्या कर सकते हैं हम? हम ये तो रिकमेंड करेंगे कि आप इसको मिस ना करें। लेकिन क्योंकि ये जूम क्लास में होगा और ये एक पेड क्लास है, हमने भी इसके पीछे काफ़ी ये तैयारी की है ताकि इसका ना एक रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल हो। क्योंकि वैसे ये रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब या फिर दूसरे फ्री प्लेटफॉर्म में नहीं रहेगा, ये जूम में ही अवेलेबल रहेगा। तो जिन लोगों को एक्सेस रहेगा हमारे इस प्रोग्राम के लिंक का, वो जूम के थ्रू इंशाल्लाह उसके रिकॉर्डेड सेशन को भी देख सकते हैं, अगर कभी आप मिस कर जाए तो। लेकिन हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप प्लीज लाइव क्लासेस में आइए, उसी का ही अपना अलग रूहानियत रहेगी इंशाल्लाह। मिस कर जाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जूम के अंदर में।
ओके, तो ये इसमें सवालात जो होंगे वो क्वेश्चंस आप अपने रूटीन मामलात के सवाल भी पूछ सकते हैं क्योंकि एक मुफ्ती है। लेकिन हम ज़्यादा रिकमेंड ये करेंगे कि आप कुरान के मुतालिक ही पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप रूटीन सवालात भी पूछ सकते हैं, उसके भी जवाबात देने में हमें खुशी होगी। इनफैक्ट इसमें ये एक बोनस और एडेड है कि मुफ्ती हम्माद साहब के अलावा और भी मुफ्ती साहब और उलेमा इकराम हमारे टीम में अवेलेबल हैं, जो 24 घंटे मौजूद रहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। वो सिर्फ कुरान और उसके तफसीर से एसोसिएटेड नहीं होंगे, बल्कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी, आप चाहे रमजान से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल पूछना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, यानी कि एक मुस्लिम स्कॉलर आपके साथ एज ए आपके रहबर, एक आपके काउंसलर के तौर पे आपके साथ रहेंगे 24/7 इंशाल्लाह। और हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर आप इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन करने के बाद पूरे फैमिली के साथ आप इसको टीम अप करके ज्वाइन कीजिए, और जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग इंशाल्लाह इसमें शामिल हो सके। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि इतने सारे चीजें हैं, इतने पीछे की कोशिशें हैं, तो हम इसको, ये पेड कोर्स है जिसका डिटेल मुझे बताना मेरे लिए जरूरी है। ये कुरान का इल्म मुफ्ती हम्माद साहब के थ्रू ये कोर्स 1 महीना का है, और ये 1000 रुपीज कोर्स का फीस रखा गया है, जिसको 22 डेज में कंप्लीट किया जाएगा। 22 एक्टिव डेज में, रमजान 27वें रमजान तक जाएगा क्योंकि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, तो 22 दिन होंगे। इसमें आपके 20 सूरतों का तफसीर आपको समझा दिया जाएगा। इस्लाह के 22 क्लासेस होंगे, 22